हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार केंद्र रक्षाबंधन पर है। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग और सेवा की नींव पर्व पुष्पों की माला से सुसज्जित है। इस माला का एक पुष्प है रक्षाबंधन का पर्व। यूं तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, लेकिन व्यापक अर्थ में आज का दिन शुभ संकल्प करने का, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करने का दिन है। ऋषियों को प्रणाम करने का दिन है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने के लिए वस्त्र अवतार लिया और द्रौपदी द्वारा बांधे गए एक एक धागे का ऋण चुकाया। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सनातन धर्म में श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन का क्या सांस्कृतिक महत्व है। फिर हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन ऐसा क्या करें कि राखी बांधने का प्रभाव कई गुना हो जाए और हमें इसका अधिक फल प्राप्त हो। इसके अलावा भजन, ज्ञान का चुटकुला, प्रतियोगिता प्रश्न और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे रक्षाबंधन विशेष सत्संग। तो आइए सदाचार में बांधने वाले, विकारों से रक्षा करने वाले इस पावन पर्व पर पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। योगासन। अब सभी बच्चे ताड़ासन करेंगे। जानेंगे इसके फायदे। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच का फासला रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर से सटाकर रखें। अब श्वास अंदर भरते हुए एड़ियां और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा और दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हो। श्वास अंदर रोके हुए यथाशक्ति इसी स्थिति में खड़े रहें। 1 से 2 मिनट ताड़ासन की स्थिति में रह सकते हैं। समय अवधि धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां जमीन पर वापस लाएं और हाथ नीचे लाकर मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ। ताड़ासन करने से शरीर का कद लंबा होता है,
एकाग्रता बढ़ती है। दमे के रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। यह आसन करने से प्राण शक्ति और ओज शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ताड़ासन की बात अब हम करेंगे वृक्षासन। एक पैर ऊपर उठा लें, एक पैर सीधा, एक पैर घुटने के ऊपर रख दिया, इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर जोड़ दो, हाथ जोड़ दें। मन में भगवान का नाम देखना, बैलेंस बनाकर, हाँ ठीक से, ऐसा नहीं पास वाले को भी गिरा दे। जितनी देर कर सके करना। इस वृक्षासन को करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो याद शक्ति बढ़ती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसके जीवन में एकाग्रता ज्यादा, उतना वो व्यक्ति सफल ज्यादा। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।
श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। लंबा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो, लो लो और लो। पेट को अंदर, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोचित कर लो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। ईश्वर सुख रूप, ज्ञान रूप, चेतन रूप। संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा मेरा अपना है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद दाता, ओम माधुर्य दाता, ओम। मन में चिंतन करो। जितना ज्यादा देर रोक सकते हो, 1 मिनट, 1.25 मिनट, उतना अच्छा है। धीरे धीरे छोड़ दो श्वास। अब श्वास बाहर फेंक दो। लेना नहीं, बाहर रहे। पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ठोडी छाती की तरफ जालंधर बंद। पच्चीस सेकंड हो गए, रोके रखना हिम्मत से। 30 हो गए। पाप और रोगों के कण स्वाहा हो रहे हैं। अब 40 सेकंड हो गए, ले लो श्वास। अब श्वास गहरा भरो, फिर से भरो 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 और भरो। रोक दो। योनि को सकोड़ लेना, शौच की जगह को संकोचित करना, उसको मूल बंद बोलते। पेट को अंदर, उसको उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ, उसको जालंधर बंद। त्रिबंध करके बैठे रहो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमात्मने नमः। हे विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्षदाता, हम तुम्हारी शरण हैं। तुम सर्व समर्थ हो, सर्व हितैषी हो, सर्व के अंतरात्मा हो। मेरी पुकार इसी समय सुनने में तुम ही समर्थ हो। बिना बोले भी तुम सुन लेते हो। रोके रखो श्वास को। 1 मिनट हो रहा है, हिम्मत करो। 1.25 मिनट तक श्वास रोको। विवेक दे दे प्रभु, वैराग्य दे दो, षट संपत्ति दे दो, मोक्ष की तीव्रता दे दो, तुम्हारी मुलाकात दे दो प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। हो गया 1.25 मिनट, श्वास छोड़ दो। फिर से श्वास बाहर फेंक दो। श्वास बाहर फेंक दो। त्रिबंध करो। शौच जाने की जगह को सकोड़ना, उसको मूल बंद बोलते हैं। पेट को अंदर खींचना, उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ लगाना, दाढ़ी को जालंधर बंद। त्रिबंध करके श्वास बाहर रुका रहे। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारे हैं। कृपानाथ, आपके वासनाएं पाप स्वाहा होने लगेंगे। रोग के कण खींचकर जठरा में स्वाहा।
हो गए 40 सेकंड। ले लो श्वास। फिर से श्वास भरो, भरो भरो और भरो और भरो और रोक दो, त्रिबंध करो। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष स्वरूपा, हमारी मोक्ष की इच्छा बढ़ाकर उसे पूर्ण करने में तुम ही समर्थ हो। 84 लाख योनियों के भटकाव से बचाने में तुम ही समर्थ हो। नीच वासनाओं से बचाने में तुम ही समर्थ हो। उत्तम विवेक और वैराग्य देने में तुम ही दाता हो। हे आनंद दाता, ज्ञान दाता, मुक्तिदाता। 1 मिनट 10 सेकंड हो गई, रोक के रखो। अब छोड़ दो श्वास। ये सबसे ऊंची मांग है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, ये मिल गया तो भगवान के पीछे तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। भगवान तुम्हारा आत्मा होकर प्रकट हो जाएगा। दुख तुम्हें दबा नहीं सकेगा, सुख तुम्हें बबलू नहीं बना सकेगा, आनंद तुमसे जुदा नहीं रह सकेगा, ईश्वर तुमसे दूर नहीं हो सकेगा। श्वास बाहर फेंक दो फिर से। श्वास बाहर फेंकने के बाद त्रिबंध कर लो। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। त्रिबंध प्राणायाम, इसे सगर्भा प्राणायाम भी बोलते हैं अगर भगवान का स्मृति हो। त्रिबंध प्राणायाम सामान्य प्राणायाम से 100 गुना ज्यादा हितकारी, शीघ्र मंगलकारी। रोग, शोक, पाप, ताप हर ले और भगवान के सामर्थ्य को भर ले, ये वो प्रयोग है। कोई सुबह शाम ऐसा प्रयोग करता रहे तो 40 दिन में तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। मुसीबतों को मुसीबत करने वाला सामर्थ्य उसके हृदय में प्रकट होने लगे। रोगों को रोगी बनाकर भगा देवे। निरोग काया, निरोग मन। जितनी देर रोक सकते उतना बाहर रोको, फिर छोड़ देना। कहानी श्री कृष्ण का वस्त्र अवतार लेकर द्रौपदी की रक्षा करना। बच्चों, महाभारत के समय की घटना है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी राजा महाराजा शामिल हुए हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों को मेरा प्रणाम। राजन, आपकी सभा में आए हुए आदरणीय अतिथियों की पूजा कीजिए, उनका सत्कार कीजिए। जो आज्ञा। परंतु पितामह, पहले किसकी पूजा करूं? जो सर्वश्रेष्ठ हों और इस सभा में ही नहीं परंतु पूरे त्रिलोक में यदुवंश शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की अग्र पूजा हो ही नहीं सकती। देवकी नंदन, कृपया अग्र पूजा के लिए अपना स्थान ग्रहण करें।
युधिष्ठिर। क्या तुम्हारी मति मारी गई है? ये ग्वाला, ये गाय चराने वाला, गोपियों के संग नाचने वाला नीच तुम्हारे इस यज्ञ की अग्र पूजा के योग्य है। शिशुपाल, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ युधिष्ठिर, इस सभा में कई प्रतापी राजा महाराजा बैठे हैं और तुम गोपियों के संग नाचने वाले इस छलिए की पूजा कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। श्री कृष्ण के चेहरे की सौम्यता रत्ती भर भी कम नहीं होती। उनकी आंखों में करुणा और शांति है, जैसे वे शिशुपाल के क्रोध को सोख रहे हों। ये तो केवल चोर है, रणछोड़ है, अधर्मी है। इसने मर्यादाओं का केवल हनन किया है। शिशुपाल श्री कृष्ण से घृणा करता था। वो एक के बाद एक अपशब्द बोलता रहा, परंतु श्री कृष्ण मौन थे, शांत थे, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की माता को उसके 100 अपराधों तक क्षमा करने का वचन दिया था। शिशुपाल हाँफते हुए श्री कृष्ण के बिल्कुल करीब आ जाता है। उसके चेहरे पर अति अहंकार है। बस कर शिशुपाल, यदि तू अब भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। इसे बोलने दीजिए दाऊ। आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है। 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो। तुम एक अपराध और कर सकते हो। अरे तू मुझे क्या डराता है मायावी? मैं एक क्या और 1000 बार तेरा अपमान कर सकता हूं। तू कायर है कृष्ण, ले किया 100वां अपराध, इस सभा के योग्य नहीं। शिशुपाल, तुम्हारी माता को दिया मेरा वचन समाप्त हुआ। तुम्हारे 100 अपराध पूरे हुए। अब धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा अंत अनिवार्य है। सभा में हाहाकार मच जाता है। सभी भयभीत होकर पीछे हटते हैं। चक्र श्री कृष्ण की ओर वापस लौटता है। जब वो उनकी उंगली के पास आता है तो चक्र का धारदार किनारा उनकी उंगली को छू जाता है। तभी भीड़ को चीरती हुई द्रौपदी घबराए हुए कदमों से भागती हुई आती है। उसके गहनों की खनखनाहट में व्याकुलता है। उसकी आंखें केवल कृष्ण के घाव को देख रही हैं। प्रभु, ये क्या? आपकी उंगली से रक्त बह रहा है। द्रौपदी बिना एक पल गंवाए अपनी बहुमूल्य रेशमी साड़ी के किनारे को पकड़ती है। वो अपने दांतों से साड़ी के पल्लू को चीरती है और फिर साड़ी का वो टुकड़ा श्री कृष्ण की बहती हुई उंगली पर लपेट देती है। रक्त बहना बंद हो जाता है। श्री कृष्ण अपनी उंगली पर बंधे उस साधारण वस्त्र के टुकड़े को देखते हैं। उनकी आंखों में एक असीम स्नेह और गहरी कृतज्ञता तैर उठती है। द्रौपदी, मेरी प्रिय बहन, तुमने मेरे घाव के रक्त को रोकने के लिए अपनी कीमती साड़ी फाड़ने में एक पल नहीं लगाया। बहन, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। प्रभु, ये आपकी दयालुता है जो एक छोटी सी सेवा को बहन का ऋण कह रहे हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी तुम संकट में होगी, मैं स्वयं माकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। द्रौपदी अश्रुपूर्ण आंखों से श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुका लेती है।
कुछ वर्षों बाद एक ऐसा समय आया, शकुनी द्वारा धोखे से रचे गए जुए के खेल में युधिष्ठिर फंस गए और उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को, और अंत में द्रौपदी को भी वे जुए में हार गए। शासन जाओ, उस घमंडी द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाओ। आज से वह हमारी दासी है। दुशासन द्रौपदी को उसके लंबे काले बालों से पकड़कर सभा में घसीटते हुए लाता है। द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। द्रौपदी ने उस महल में चारों ओर देखा। वहां भीष्म पितामह थे, उस युग के सबसे महान योद्धा। गुरु द्रोण थे, संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष। द्रौपदी के 5 पति थे। इस दासी को निर्वस्त्र कर दो। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आज देखते हैं कि इसके स्वामी कैसे इसकी लाज बचाते हैं। लाचार द्रौपदी सभा में उपस्थित सभी योद्धाओं की तरफ देखती है। पितामह, आप इस युग के सबसे महान योद्धा हैं। पितामह शर्म से अपनी गर्दन झुका लेते हैं। गुरु द्रोण, क्या इस सभा में एक नारी का ये अपमान धर्म सम्मत है? गुरु द्रोण भी गर्दन झुका लेते हैं। स्वामी, क्या आज आप इतने असहाय हो गए कि अपनी इस द्रौपदी की लाज की रक्षा भी न कर पाएंगे? पांडव मुट्ठियां भींचे असहाय खड़े हैं। शासन, देखते क्या हो, खींच लो इसकी साड़ी। दुशासन आगे बढ़ता है और द्रौपदी की साड़ी का कोना पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगता है। द्रौपदी पहले अपने हाथों से साड़ी को बचाने का प्रयास करती है। वो सभासदों की ओर देखती है, पर सब मौन है। उसकी उम्मीदें टूट जाती है। वो समझ जाती है कि अब इस दरबार में उसका कोई रक्षक नहीं। द्रौपदी को भक्त वत्सल श्री कृष्ण की याद आती है। जब भी तुम संकट में होगी, मैं स्वयं माकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो अपनी आंखें बंद करती है, साड़ी से अपना हाथ हटा लेती है और अपनी दोनों बाहें ऊपर आकाश की ओर उठा लेती है। पूर्ण समर्पण। हे द्वारकाधीश, हे केशव, हे असहायों के रक्षक, कौरवों की सभा के बीच आज इस द्रौपदी की, आपकी बहन की लाज दांव पर लगी है। मेरी लाज बचाइए प्रभु, मेरी लाज बचाइए। जैसे ही दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया, भक्तों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वस्त्र अवतार लेकर द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश कर गए। तेरा नाम है मुरलीधारी, तू ही ब्रह्मा तू मुरारी। तेरा नाम है मुरलीधारी, तू ही ब्रह्मा तू मुरारी। सब दुख हरते हैं मेरे बांके बिहारी। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। दुशासन जैसे जैसे वो साड़ी खींचता गया, वैसे वैसे साड़ी का कपड़ा खत्म होने के बजाय बढ़ता चला गया। द्रौपदी अपनी आंखें बंद किए हाथ जोड़े खड़ी है। उसके चारों ओर रेशमी चमकीली साड़ियों का एक चक्रवात सा बन जाता है। दुशासन, जोर से खींच। दुशासन हैरान होकर और तेज खींचता है। वो घबरा जाता है। 10 गज, 50 गज, 100 गज, रंग बिरंगी चमकीली रेशमी साड़ियों का ढेर पूरे सभा कक्ष में फैलने लगता है। ये क्या हो रहा है?
ये वस्त्र समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? दुशासन और तेजी से साड़ी खींचना शुरू करता है। अरे ये साड़ी है कि नारी है? नारी है कि साड़ी है? कोई अंत ही नहीं, कोई अंत ही नहीं। पूरी सभा इस चमत्कार को देखकर दंग रह जाती है। द्रौपदी सुरक्षित खड़ी है, उसका मुखमंडल दिव्य तेज से चमक रहा है। मृदु और शांत स्वर्णिम प्रकाश कुरु सभा के ऊपर से हटता है। द्रौपदी को श्री कृष्ण का वो वचन याद आया, बहन तुमने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ दिया है, मैं इसके एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। हम तो भगवान और गुरुदेव को थोड़ा सा ही अर्पित करते हैं, परंतु वे दयालु हमें अनंत करके लौटाते हैं, क्योंकि वे स्वयं अनंत स्वरूप हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है और भक्त भगवान की मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर रक्षा का सूत्र अर्पित कर रहा है। तभी से ये पावन परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधती है। भक्त अपने भगवान को और शिष्य अपने गुरुदेव को रक्षा सूत्र बांधकर अनंत कृपा के भाजन बनते हैं। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। रक्षाबंधन के दिन क्या करें क्या ना करें? बच्चों, इस बार रक्षाबंधन को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दिनांक अगस्त 28, 2026 शुक्रवार को है। राखी बांधने का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 तक है। ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें। रक्षाबंधन के दिन वैदिक रक्षा सूत्र बांधने से वर्ष भर रोगों से हमारी रक्षा रहे, बुरे भावों से रक्षा रहे, बुरे कर्मों से रक्षा रहे, ऐसा एक दूसरे के प्रति सत्संकल्प करते हैं। साधारण राखी की अपेक्षा वैदिक राखी का अधिक महत्व होता है। संभव हो तो अपने भाई को वैदिक राखी बांधें। वैदिक राखी बनाने के लिए ध्रुवा, चावल, केसर, चंदन, सरसों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर एक पीले रंग के रेशमी कपड़े में बांध लें और इसकी सिलाई कर दें। इनके अलावा राखियों में हल्दी, कौड़ी व गोमती चक्र भी रखा जा सकता है। रेशमी कपड़े में लपेटकर बांधने या सिलाई करने के बाद इसे कलावे अर्थात मौली में पिरो दें। आपकी राखी तैयार हो जाएगी। ये वैदिक राखी आप आश्रम से अथवा ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैदिक राखी बनाकर एक राखी को सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चित्र पर अर्पित करें। फिर बहनें अपने भाई को, माता अपने बच्चों को, दादी अपने पोते को शुभ संकल्प करके बांधे। यह ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, माता लक्ष्मी जी ने किसे राखी बांधी थी? विकल्प हैं देवराज इंद्र को, नारद जी को, दैत्यराज बलि को, भगवान शिव को। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास। बच्चों, इस बार 27 और 28 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन है। सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन सामवेद का गान और तान अर्थात संगीत का प्राकट्य हुआ था। इस दिन सरस्वती माता की उपासना करने वाले राग विद्या में निपुणता का बल पाते हैं। ये ब्राह्मणों के लिए जनेऊ बदलकर ब्रह्मा जी और सूर्य देव से वर्ष भर आयुष्य बढ़ाने की प्रार्थना करने वाली पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा समुद्री नाविकों के लिए समुद्र देव की पूजा करके नारियल भेंट करने और अपनी छोटी उंगली से खून की बूंद निकालकर समुद्र देव को अर्पण करके सुरक्षा की प्रार्थना करने वाली पूर्णिमा है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या के पाप से मलिन चित्त होकर उसके माँ बाप से क्षमा याचना की और श्रवण का श्रावणी पूनम के निमित्त खूब प्रचार भी किया। भविष्य पुराण में आता है, इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है।
इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य की रक्षा होती है। शची ने इंद्र को राखी बांधी तो इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। कुंता माता ने अभिमन्यु को राखी बांधी और जब तक राखी का धागा अभिमन्यु की कलाई पर बंधा रहा तब तक वो युद्ध में जूझता रहा। पहले धागा टूटा, बाद में अभिमन्यु मरा। धागा तो छोटा सा होता है, लेकिन बांधने वाले का शुभ संकल्प और बंधवाने वाले का विश्वास काम कर जाता है। इस पर्व पर बहन भाई के लिए शुभकामना करती है। ऋषि अपने शिष्यों के लिए शुभकामना करते हैं। शिष्य भी अपने गुरुवर के लिए शुभकामना करते हैं कि गुरुवर, आपकी आयु दीर्घ हो, आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ हो। गुरुदेव, हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों को तारने का कार्य आपके द्वारा संपन्न हो। इस दिन गुरुदेव को मन ही मन राखी बांधते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे सद्गुरुदेव, जब जब दुनिया के उलझनों और आकर्षणों में मैं गिर जाऊं, तब तब आप मेरी रक्षा करना। हे गुरुदेव, हम आपको धागे की नहीं परंतु श्रद्धा तथा प्रार्थना की राखी बांध रहे हैं। हमें अपनी प्रेमा भक्ति देना। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। लोगों ने यशगान किया, लख लख किया बखान। 10 सेकंड का हादसा, चमत्कार ये महान। महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम। सर्व समर्थ है सद्गुरु, समरथ है प्रभु राम। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी। एक बार जो दर्शन पाए, शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानुसंधान बताए। नाभि से वे ओम कहलाए, हृदय से वे राम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए, उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। लाखों के हैं रोग मिटाए, शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए। अमृतमय प्रसाद जब देते, भक्त का रोग शोक हर लेते। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है। उनका योग क्षेम वे रखते, वे न तीन तापों से तपते। धर्म कामार्थ मोक्ष वे पाते, आपद रोगों से बच जाते। सभी शिष्य रक्षा है पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते। सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे, उनके सारे काज सरेंगे। रहे न चिंता दुख निराशा, होगी पूर्ण सभी अभिलाषा। वर अभयदाता सद्गुरु, परम ही भक्त कृपाल। निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहाल। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। सबको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। अब हम सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से पावन सत्संग। नारायण हरि नारायण हरि। आज रक्षाबंधन महोत्सव। ये न बद्धो बलिबद्धो दानवीरास्वेन्द्र। रक्षाबंधन का पर्व विकारों में गिरते अड़ोसी पड़ोसी के भाई बहन के लिए एक संबल है, एक व्रत है। पड़ोस के भैया के तरफ बुरी नजर जा रही है। कन्या बुद्धिमान थी कि मेरा मन मुझे धोखा न दे, ले आई एक धागा, भैया राखड़ी बांधती।
भैया के मन में हुआ कि अरे मैं भी तो बुरी नजर से देखता था, बहन तुमने मेरा कल्याण कर दिया। भाई बहन का इस पवित्र बंधन युवक युवतियों को खाई से गिरते हुए बचाने में सक्षम रह जाता है। तिलक जी यूरोप में थे, हैं? तो अब हिंदुस्तान में अपनी बहन है, अब मेरे को आज कौन राखड़ी बांधेगी। लेकिन हिंदुस्तान से आई हुई कई माताएं बहनें हैं, किसी के घर की पहचान करके बहन जी आज हम तुम्हारे घर आएंगे, राखड़ी बांधवाने। वो बहन तो होशे होशे हो गई, राखड़ी बांध लो। भाई बहन के निर्मल प्रेम के आगे काम ठंडा हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, सहायता करुणा और समगच्छध्वम संबदस्तम, कदम से कदम मिलाकर चलने की शक्ति आ जाती, समता संयुक्त विचार उदय होने लगते। ये व्रत और पर्व समाज टूटे हुए मनों को जोड़ने का सुंदर अवसर। कुटुंब में अबोले बोलने लगते हैं, दूरी मिटने लगती है और सामूहिक संकल्प शक्ति साकार होने लगती है। रक्षाबंधन का धागा तो सूत का है, लेकिन उसमें संकल्प हूं की सत्ता का है। हूं की सत्ता से मैं बहन हूं अथवा मैं अमुक हूं और मेरा भाई ऐसा, मेरा फलन ऐसा, उसका मंगल हो। कुंता जी ने राखड़ी बांधी थी अभिमन्यु को। युद्ध के मैदान में जब तक रक्षा कवच था तब तक कपट युद्ध करने वाले इतने सारे योद्धे मिलकर भी अभिमन्यु को मार नहीं सके। जब वो रक्षा धागा टूटा उसके बाद वो मरे। और रक्षा सूत्र वर्ष भर आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य और सच्चरित्र में मदद करता है। आपको देखेगा मेरे हाथ में भी कुछ बंधा है ना? इतने सारे टीवियों में ये आया होगा धागा। ये धागा मेरी सगी बहन ने तो नहीं बांधा है, लेकिन किसी बहन ने बांधा है, और बांधा है तो उसने कई अनुष्ठान किए हुए हैं। और प्रोम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मेरे बापू की आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य की रक्षा है। उसने श्रद्धा से बांधा तो मैं काय को तोड़ता हूं, मुझे तो फायदा ही है। इतना दौड़ता हूं, यात्राएं करता हूं, कहीं एक्सीडेंट हुआ ऐसा आपने नहीं सुना। रक्षा सूत्र और आप लोगों के भी शुभ संकल्प स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं, कार्य में सफलता देते हैं। परस्पर शुभ संकल्प मदद करते हैं, क्योंकि शांत होकर जब आप संकल्प करते तो हूं में से उठा हुआ पूर्णा अकाट्य हो जाता है। महापुरुषों की दृष्टि और आशीर्वाद या बुजुर्गों के आशीर्वाद शांत मना की वो फलती। मुसलमानों से दुआ कहते हैं, बाबा दुआ करो, आप फकीर हैं। अपन लोग आशीर्वाद बोलते हैं, बात तो वही क्यों। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। रक्षाबंधन पर्व का व्यापक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण शिशुपाल को अपशब्द के लिए क्यों क्षमा करते रहे? जब श्री कृष्ण की उंगली में खून आने लगा तब द्रौपदी ने क्या किया? श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या वचन दिया? श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा किस प्रकार की? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन क्या गतिविधियां होती हैं? श्रावण मास की पूर्णिमा का क्या सांस्कृतिक महत्व है? वैदिक राखी बनाने के लिए किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है? राखी बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है लक्ष्मी जी ने दैत्यराज बलि को राखी बांधी थी। भक्त के प्रेम से वश होकर जो द्वारपाल की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान नारायण को द्वारपाल के पद से छुड़ाने के लिए लक्ष्मी जी ने भी रक्षाबंधन महोत्सव का उपयोग किया।
सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ। और भक्तों आरती कर लो सतगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती जय जय आसाराम।
स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।